जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की। अगर बात करेंगे एसएससी की तो एसएससी ने सबको चौंका दिया है भाई। अगर यहां से बात करूंगा मैं तो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, तो भैया सभी लोग यहां से अब तैयार हो जाइए। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे चांस की बात करते हैं, महत्वपूर्ण मौका यहाँ पे है। हालांकि एसएससी सीजीएल वगैरह जो होता है अपने टाइम पर वैकेंसी आती है, अपने टाइम पर पूरा भी करा दी जाती है। इसका एकदम शेड्यूल फिक्स रहता है कब क्या होने वाला है, तो इस तरीके से चीज़ें कंप्लीट रहती हैं। तो भैया बात करेंगे हम लोग आज, तो देखिएगा संपूर्ण यहाँ से इसमें कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब कब क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। सारी जानकारी मैं शुरू से लेकर लास्ट तक देने वाला हूँ, तो सभी लोग यहाँ से बने रहिएगा। 10 मिनट के अंदर मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा। इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, सारी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ 10 मिनट के अंदर देने वाले हैं। देखिए भाई, अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ से डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो चुका है भैया। 9/6/2025 से 4 जुलाई 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अर्थात कहने का मतलब आज 10 जून है, यहाँ से कल से ही फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं 9 तारीख से ही। 9 जून से आपका फॉर्म ओपन हो चुका है और आप 4 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि लास्ट डेट होगा वो 4 जुलाई को ही होगा। लास्ट डेट आपका 4 जुलाई तक भरा जाएगा। फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पेमेंट की बात होगी, तो पेमेंट 5 जुलाई तक आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की बात आएगी, अगर कहीं पर त्रुटियां हो जाती हैं, करेक्शन होगा आपका 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में आपका करेक्शन फॉर्म। यहाँ से अगर मान लीजिए कोई गलतियां हो जाती हैं फॉर्म भरने में, तो आपका 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में फिर से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो करेक्शन करना होगा करेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद भैया यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे। सीबीटी 1 का एग्जाम जो होगा 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपका हो जाएगा। आप सोच लीजिए आपके पास लगभग महज 60 दिन है, अर्थात कहने का मतलब 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है टायर 1 एग्जामिनेशन में। भैया ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो यहाँ पर ऑनलाइन आप फॉर्म भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 2 महीने का समय मिलेगा। इसमें आप लोग जो लोग पहले से तैयारी में लगे हुए हैं वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, और जो लोग नए अभी तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत कम समय है भैया। उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 2 सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर दिसंबर में दे दिया गया है भैया। यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद दिसंबर में सीबीटी 2 का भी एग्जाम हो जाएगा। सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर करके बता दिया है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है फॉर्म भरने में, फॉर्म सबमिट करने में, पेमेंट करने में, या कोई भी दिक्कत आती है, तो भैया आपके पास टोल फ्री नंबर है जो कि एसएससी का टोल फ्री नंबर है, आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम आगे बात करेंगे। अगले यहाँ पर अगर डिटेल की बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ इसमें एज की बात करूँगा मैं, ठीक है ना। अगर एज की बात करें तो आपका क्वालिफिकेशन और एज क्या होना चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ पे बाकायदे 113 पन्नों की पूरी लिस्ट है भैया, इसको देख लीजिएगा। चलिए आप यहाँ से बात करेंगे डिटेल फॉर पोस्ट की बात करेंगे, तो इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं भैया। पोस्ट की बात करूँगा, अब यहाँ से देखिएगा लेवल 7, ठीक है ना, पे लेवल 7 की बात करेंगे। उसका यहाँ से जो आपका अगर बात करेंगे तो इसके लिए असिस्टेंट ऑफिसर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रुप बी के अंतर्गत आएगा, जो जिसकी आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है। और यहाँ से बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करेंगे, आईबी की, तो जो भी है ग्रुप बी के अंतर्गत 18 से 30 साल, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ग्रुप बी अर्थात 20 से 30 वर्ष। अगर यहाँ पे इस तरीके से सारी पोस्टों का डाटा यहाँ पे आपके सामने दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हर जगह यहाँ पे आपकी एज जो है किसी किसी पोस्ट में जो है भाई 18 से 30 है, किसी किसी पोस्ट में आपका 20 से 30 है, ठीक है ना। सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। लेवल 6 की बात करेंगे, पे लेवल 6 में आपकी जो वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है ना,
टोटल यहाँ पे ग्रुप बी के अंतर्गत आएंगे। 18 से 30 वर्ष आपका यहाँ से एज रह जाएगा, ठीक है ना। किसी में 20 से 30 दिया है, किसी में 18 से 30 दिया है, तो इस चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। अगर लेवल 5 की बात करेंगे, पे लेवल 5 की, तो ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, इसमें आपको 18 से 27 वर्ष एज मिलेगा। उसके बाद पे लेवल 4 की बात करेंगे, ठीक है ना, तो आपको इसमें भी 18 से 27 वर्ष आपको इसमें देखने को मिलेगा एज, ठीक है ना भाई। इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया वही आपको यहाँ से हम बताएंगे। हालांकि अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, एज में छूट की बात करेंगे, तो भाई अब दिखेगा एज में यहाँ से छूट कितना किसको मिलेगा। जैसा कि सब लोगों को पता है, एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, SC ST को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलेगा, PWD अनरिजर्व को 10 ईयर का छूट मिलेगा। तो इस तरीके से दिखेगा। आगे बात करेंगे, PWD OBC के लिए 13 साल और PWD SC और ST के लिए 15 साल की आयु सीमा है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है भैया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एज लिमिट की बात हम कर चुके हैं। तो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ से बात करेंगे, ये दिया हुआ है कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, सबका वेबसाइट दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जामिनेशन शेड्यूल पे, ठीक है ना। एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करेंगे भैया, चलिए एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो अब दिखेगा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। टायर 1 में जो एग्जाम होगा, यहाँ से टायर 1 की मैं बात करूँ, टायर 1 में आपका जो एग्जामिनेशन होगा, इसमें इसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी भैया। तो पहला जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे, टोटल आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भैया। यहाँ पे मैथ से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। सबके 50-50 मार्क यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। अब बात करूंगा मैं, यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर के होंगे, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है 1 घंटे 20 मिनट, ठीक है ना। 1 घंटे का समय आपको मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए, स्क्राइबर जो उनके साथ जाते हैं उनके लिए 1 घंटे 20 मिनट का समय मिलेगा, जो कि पैरा 7.1 और 7.2 7.3 में इसका डिटेल दिया गया है। स्क्राइबर कौन बन सकते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में दिया गया है। जो हैंडीकैप होते हैं इनके साथ एक स्क्राइबर भी बैठते हैं, उनके लिए 1 घंटे 20 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात करूँगा टायर 2 की। टायर 2 में यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। टायर 2 की बात करूंगा मैं, तो यहाँ से टायर 2 में क्या क्या चीज़ें होंगी। अब देखिएगा, जैसे अब कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए यहाँ पर आपको, ठीक है ना, कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए आपको यहाँ पर सेक्शन वाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए भाई बात करेंगे, चलिए अब देखिएगा यहाँ से पहला सेक्शन जो होगा, पहले सेक्शन में आपको यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होगा और सब 3-3 नंबर के होंगे भैया। यहाँ पे 6×18 180 नंबर का होगा और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। वही हैंडीकैप के लिए 1 घंटे 20 मिनट का समय मिलेगा। सेक्शन 2 में यहाँ पे हम बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस के इंग्लिश का 45 क्वेश्चन मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। तब भैया यहाँ से हम बात करेंगे तो इस टोटल 210 नंबर का टोटल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक यहाँ से कंप्यूटर का सेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जो कि पास मार्किंग होता है भैया। यहाँ पे इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे, 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम बात करेंगे, चलिए तो उसके बाद अगर यहाँ पे सेक्शन 4 की बात करेंगे, डाटा एंट्री टास्क की बात करेंगे, तो यहाँ पर टाइपिंग स्पीड, यहाँ डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा, 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात करेंगे
फिर आपका जो पेपर 2 होगा उसमें केवल स्टैटिक्स आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 200 मार्क का होगा और इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो भैया सारी चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही चीज़ें 60 में दे दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। अब आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन से टॉपिक से चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, ठीक है ना, कौन कौन। अब देखिएगा अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में यहाँ पर थोड़ा से अगर हम बात करें, चलिए यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं, जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा पूरी की पूरी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे इसी चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा ये पार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ से सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर भैया आपके पास जब फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन सी आईडी होनी चाहिए, क्या आईडी की बात करेंगे, ठीक है ना। ओटीआर करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है ना, आधार कार्ड होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड हो। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो भी चल जाएगा, पैन कार्ड या पासपोर्ट होगा तो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का आईडी वगैरह होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से होगा तो आप निश्चित रूप से उसमें फॉर्म भर पाएंगे। डिग्री की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। जैसे यहाँ पर भैया हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की, ठीक है ना, जो लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे जो लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। 10+2 की इसमें पोस्टें नहीं है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में आप बीए किए हों, बीएससी किए हों यहाँ पर, ठीक है ना, बीकॉम यहाँ से बीकॉम वगैरह भी इसमें है तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इसमें से भर पाएंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात करेंगे, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट और जो भी आपकी डिग्री वाला सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो इतनी सारी चीज़ें हैं भैया, हमने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा दिया है, ठीक है ना। हाँ तो अगर यहाँ से बात करेंगे, हाँ एज में जो भी चीज़ें हैं वो दिखा दिया हमने, किसको कहाँ से कितनी छूट मिलने वाली है। चलिए तो बाकी की चीज़ें हैं कैंडिडेट के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो भाई इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, चलिए तो हम यहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम